पहला प्रश्न है आज का, भारत और किस देश ने एक नई कॉटन रूट पहल की शुरुआत की है? भारत और किस देश ने एक नई कॉटन रूट पहल शुरू की है? तो भारत और इटली ने दोस्तों। और इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है इटली की राजधानी। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि रोम शहर किस नदी के किनारे है? इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है। और इटली की करेंसी क्या है? तो यूरो दोस्तों। डेविस कप 2024 किस देश ने जीता है? तो इटली ने डेविस कप 2024 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ बेल्ट एंड रोड परियोजना पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया है? तो चीन ने नेपाल के साथ बेल्ट एंड रोड परियोजना पुनर्जीवित करने का फैसला किया है दोस्तों। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है दोस्तों चीन के राष्ट्रपति। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि चीन के दीवार को किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स के सेशन में दोस्तों। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के करेंसी क्या है? तो नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन जो हुआ ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेपाल की राजधानी क्या है तो काठमांडू। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है तो पोखरा बोलना आप। और नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो प्रकाश मान सिंह नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिमभोग मक्के का आटा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हिमभोग मक्के का आटा हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और चंद्रताल झील, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कोल डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? तो एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं समी सिल्वा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। कौन बने हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष? तो समी सिल्वा बने हैं। अच्छा आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हैं दोस्तों। अच्छा बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के अध्यक्ष दोस्तों। अच्छा देखो दोस्तों, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला कप,
रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो में कितने होते हैं? 9। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है? तो 21 दिसंबर को अब मनाया जाएगा विश्व ध्यान दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। तो विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन हुआ है। और चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में है मेरे प्यारे दोस्तों। अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 39 है। मिट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और तमिलनाडु में है मेरे प्यारे दोस्तों। मुदुमलई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है मेरे प्यारे दोस्तों। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो कोयम्बटूर को बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है? अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा। दोस्तों अन्न चक्र कर लेना यहाँ पे, अन्न चक्र, अन्ना नहीं, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। और प्रहलाद जोशी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री। और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं दोस्तों। अब देखो, शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि मंत्रालय है, अमित शाह के पास गृह और सहकारिता मंत्रालय है, और अन्नपूर्णा देवी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नंदित्यवाह बनी है? नेटुम्बो नंदी नंदित्यवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नंदित्यवाह दोस्तों। अच्छा, नाम्बिया की राजधानी क्या है? तो विंडहोक है। और नाम्बिया की मुद्रा क्या है, अर्थात करेंसी क्या है? तो नाम्बियन डॉलर है यहाँ की मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर गौ मांस खाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो असम ने दोस्तों। असम ने क्या किया है? तो होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस खाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो असम दोस्तों, देखो असम जो है ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। और पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे दूसरा बड़ा राज्य दोस्तों है। तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद असम का स्थान आता है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है मेरे प्यारे दोस्तों। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से जानते हैं। तो देखो, असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नामबोर वन्यजीव अभयारण्य, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? तो असम में है। याद रखना,
पश्चिम बंगाल और असम जो है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है दोस्तों। अच्छा, असम का मुख्य लोक नृत्य क्या है? बिहू, जो साल में 3 बार असम में आयोजित होता है और असम का यह फसल त्योहार है दोस्तों। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ मिला था? तो असम के डिगबोई में मिला था। असम के प्रमुख झील को मेरे प्यारे दोस्तों देख लो एक बार आप। हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा है दोस्तों और ये दोनों असम का ही नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, जरा आप ये बता दो कि बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर और विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। मैं वीडियो के एंड में आपसे प्रत्येक दिन 3 प्रश्न करता हूं। तो पिछले दिन मैंने आपसे किया था प्रश्न 3 कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसे घोषित किया गया है? श्रीनगर को। संगेस्तर झील किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और मैंने दोस्तों तुरंत अभी आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। और तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को मनाया गया है। और आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? बुक्कर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है और किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स के सेक्शन में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।